अगर फेयर चुनाव आज हो जाए राघोपुर में तो सतीश कुमार 20 से 25 हज़ार से चुनाव जीतेगा। लेकिन बात कह रहे हैं आप 20 से 25,000। लेकिन फेयर चुनाव होता नहीं है। इलेक्शन के समय बाहरी लोगों का तांता लगा रहता है, बार्गेन किया जाता है, पब्लिक को पैसा का लोभ दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है। जिस समय तक जनता जात के नाम पर, पैसा के नाम पर, मतदाता जो है पैसा के नाम पर, जात के नाम पर टूटेगा, पार्टी के नाम पर ब्लाइंड सपोर्ट करेगा, उस समय तक सही नेतृत्व नहीं आ पाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी यादवों का नेता लालू प्रसाद यादव है? अगर वो लालू जी के बेटा को सीएम बनाना चाहता है तो 2010 में गैर यादव एक हो गए थे तो लालू जी 22 सीट पर आ गए थे। आखिरकार आप हार कैसे जाते हैं? क्योंकि आप तो काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जीत कैसे जा रहे हैं? एक समय था कि लालू जी को लोग कहता था कि विकास के नाम पर जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, उसी प्रकार विकास के नाम पर लालू जी भड़कते थे। क्या बात करें, सब कहता है गरीबों का मसीहा है, झोपड़ी दिए, कई बस्तियां बसा दिए, आप तो अलग ही गंगा बहा रहे हैं। जो नीतीश जी ने घोषणा किया था राघोपुर में 2010 में कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, वहाँ के पब्लिक को कहा था उन्होंने, और नीतीश जी ने पुल का शिलान्यास 2015 के अगस्त में किया। और उस पुल का आज हम लोग जनवरी में हो सकता है कि हम लोग राघोपुर डायरेक्ट जाने लगे, तो क्या उस पर केवल एनडीए के लोग जाएंगे, आरजेडी लोग नहीं जाएंगे? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें, इन दिनों राघवपुर लगातार चर्चा का विषय बन गया। एक तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक हैं, लेकिन जब से बाढ़ की हालत वहाँ पे देखी गई है तब से लगातार सत्ता पक्ष इस पर कटाक्ष कर रहा है और ये कह रहा है सत्ता पक्ष कि जब जब बिहार में बाढ़ आती है तो तेजस्वी यादव दुबई चले जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, और इसके लिए पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। और पटना में जगह जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं जहां पर ये कहा कि राघवपुर डूबा हुआ है और तेजस्वी यादव दुबई गए हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, इनको किसी पैन की मोहताज नहीं है, ये सतीश कुमार यादव नाम है, राबड़ी देवी को हराया और तेजस्वी यादव के सामने हमेशा ही कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सिपाही हैं, सीधे जुड़ेंगे, और राघवपुर इनका ही क्षेत्र है। पहले तो सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी लाइव भारत के बिहार के लिए आपको धन्यवाद। सर सबसे पहले ये बताइए सतीश जी कि राघवपुर इलाका कैसा है, क्या कुछ है वहाँ, क्या खासियत है राघवपुर की? देखिए, राघोपुर वैशाली जिला का एक प्रखंड है और एक विधानसभा क्षेत्र भी है। तो 44 पंचायत का विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 24 पंचायत विद्युपुर का इलाका है, विद्युपुर प्रखंड में है, और 20 पंचायत राघोपुर प्रखंड में है, जो पूर्णतः दियारा का इलाका है, जो गंगा और गंडक के बीच में बसा हुआ यह बहुत उपजाऊ भूमि वाला इलाका है। और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे सच्चे दिल के होते हैं। यह विकास से मरहूम था। आज़ादी के बाद राघोपुर को विकसित करने का ध्यान किसी भी पार्टी के नेताओं में नहीं आया। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, तब से राघोपुर का विकास दिन दुनी रात चौगुनी हुआ। सबसे पहला मांग था राघोपुर के वासियों का कि राघोपुर को पक्का पुल दिया जाए, राघोपुर को कटाव निरोधक कार्य कराया जाए ताकि राघोपुर कटाव से मुक्त हो जाए। क्योंकि राघोपुर दियारा है, हर साल गंगा नदी के धार से बहुत सारे खेत खलिहान आवासीय भूमि कटती है। एक समय था 90 के बाद कि जुरावनपुर हाई स्कूल का ऊपर थाना था, बगल में थाना कट गया, कई प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल कट गए, आबादी कट गई, हजारों हजार घर कट गया था। उस समय से कटाव निरोधक कार्य जब शुरू हुआ नीतीश कुमार के रीजन में, तो आज वहाँ के लोग चैन की सांस ले रहे हैं और पक्का मकान भी बना रहे हैं। वहाँ भी अब पटना की तरफ पिलर पर 2-3 मंजिला मकान बन रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, विधायक तो वहाँ के तेजस्वी यादव है, कभी जाते हैं बाढ़ में? ऐसे तो आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन आप लोग का तो काम ही है कटाक्ष करना। आप तो बोलेंगे ही कि तेजस्वी यादव जाते नहीं हैं, काम नहीं करते, विदेश जाते हैं, दुबई जाते हैं, लेकिन आप धरातल पे वहाँ देख रहे हैं। आम आदमी के तरीके से मैं आपको पूछती हूँ, कभी तेजस्वी यादव को आपने वहाँ देखा? बाढ़ आई, क्या तेजस्वी यादव कभी गए या सिर्फ विदेश दौरा हो रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। राजनीति में कोई कहीं से लड़ सकता है, ये छूट है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। उनके माता पिता भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं
और एक समय था कि हम लोग उनको ऑफर भी दिया करते थे कि आप राघोपुर से लड़िए, राघोपुर के विकास के लिए। अब तेजस्वी यादव वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, विधायक भी बन रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से उनके पक्ष में मतदाता ज़्यादा मत करता है, और तेजस्वी यादव वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ के मतदाताओं के प्रति उनका स्नेह नहीं है। वो वोट के सौदागर हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि जनता के बीच ज़्यादा जाएंगे तो जनता काम खोजेगी, और जनता का काम तो होता नहीं है उनसे। वो फंड वैसे लोगों में बांट देते हैं, वितरित करते हैं जो समाज में दबंगई करता है और पैसा के लिए उनके साथ है। तेजस्वी यादव हर साल हम देखते हैं कि जब बाढ़ का समय आता है तो वो चले जाते हैं विदेश या दिल्ली चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का क्या दर्द है, बाढ़ में घिरे हुए परिवारों का क्या दर्द है, उसको देखने, समझने, सुनने की शक्ति उनमें नहीं है। वो कभी झेले नहीं ना, गरीबी झेले नहीं, गरीबी देखे नहीं हैं कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। उनके पिताजी कहा करते कि हम भैंस चरा करके आगे बढ़े हैं, हम गरीब घर का बेटा हैं, और इसी नाम पर चाहे वो शरद जी हो, उस समय मदद किए थे कि गरीब का बेटा है, देवीलाल मदद किए थे और मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन तेजस्वी यादव गरीब का बेटा नहीं है, मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उनको गरीबी का एहसास नहीं है, गरीब को कैसे मदद करनी चाहिए, राघोपुर में क्या होना चाहिए उनको कुछ पता नहीं है। केवल वोट के समय जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, उनका समर्थक उत्साहित होता है और बाद में उनको गाली भी बकता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको छोड़े हुए, अभी अगर वो जाएंगे हर जगह रुक करके मिलेंगे तो उनको लोग घेर कर समस्या कहेगा, लेकिन समस्या सुनने की क्षमता उनमें नहीं है। केवल सरकार पर कटाक्ष करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, झूठ का प्रोपगेंडा फैलाएंगे, संविधान खतरा में है तो आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। क्या बात करें आप, तेजस्वी जी बोलते हैं हम इतना काम किए, रोजगार दिए, हमारे 17 महीने के शासनकाल में सिर्फ रोजगार ही रोजगार है। अभी भी वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार तो रोजगार दिए ही नहीं, हम ही दिए रोजगार। यही बात करें ना कि मुख्यमंत्री के कलम से रोजगार सृजित होता है कि डिप्टी सीएम के कलम से। अगर मुख्यमंत्री के साथ आप डिप्टी सीएम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मौका देकर के उनको डिप्टी सीएम बनाया है, और डिप्टी सीएम खुद उन्होंने गांधी मैदान में कहा था जब नियुक्ति पत्र बंट रहा था, तो उन्हीं का भाषण का अंश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आप लोगों को नौकरी दिया। तो जब मुख्यमंत्री के सामने मंच पर बोलते हैं मुख्यमंत्री जी नौकरी दिए, आप मुख्यमंत्री जी के बाद जब विपक्ष में आते हैं तो जनता को गुमराह करने के लिए, जिसको नियुक्ति पत्र मिला उसको गुमराह करने के लिए कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, आप डिप्टी सीएम हैं और एक कैबिनेट का सदस्य हैं। कैबिनेट का मालिक, कैबिनेट का जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और मुख्यमंत्री जी को ये इतना है पता कि हम बिहार में नौजवानों को रोजगार कैसे दें। आज अगर रोजगार मिला है बिहार में तो बिहार में नीतीश कुमार है, देश में नरेंद्र भाई मोदी हैं कि आज स्किल डेवलप करके पूरे देश के युवाओं को चाहे जिस प्रकार हो उनको सक्षम बना रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार कर रहे हैं। राघोपुर की विधायक तेजस्वी जी हैं, कभी लोगों से मिलने नहीं गए, कभी पूछा नहीं उनसे कि दर्द क्या है। आखिरकार तेजस्वी यादव जाते क्यों नहीं है क्षेत्र में? आप तो बताएंगे ही, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे लोग भी आपसे पूछते होंगे कि आखिरकार क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हैं और जो विधायक जी हैं वही काम नहीं कर रहे हैं। ये तो आप विधायक जी से जाकर पूछ सकती हैं, हम तो पूछने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जो वोट मिला है हम उसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हम हर लोग के बीच जा रहे हैं, हम पार्टीशन नहीं करते। वो तो जाते हैं तो पार्टीशन हो जाता है, जो वोट नहीं देता है उसके पास जाते भी नहीं है, जो उनका कार्यकर्ता घेरे रहता है। कोई अगर आम व्यक्ति कहता है कि विधायक जी ये काम है, तो अभी छोड़ो, अभी काम नहीं, अभी बाद में आना, डेरा पर आओ। पटना आएगा, जो गांव का रहने वाला व्यक्ति, गरीब आदमी राघोपुर से चलकर उनके आवास 10 सर्कुलर रोड पर जाएगा तो 100-200 खर्च होता है। वो गेट पर खड़ा रहता है, दिन भर खड़ा रहता है, और वहाँ उसको पुलिस डांट के भगा देता है, मिलते नहीं है तेजस्वी जी। तो ये दुर्भाग्य है क्षेत्र के लोग चुनाव के समय कहते हैं, बाद में कहते हैं कि हमको लोकल चाहिए, लेकिन सब चुनाव आता है तो भाजपा, जदयू, आरजेडी कर करके, क्योंकि लोग अभी तक अपने वोट के महत्व को नहीं समझे हैं। जिस दिन वहाँ की जनता वोट के महत्व को समझ जाएगी, वोट हमको कैसे व्यक्ति को देना चाहिए, उस दिन वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छा ये बताइए
सतीश जी, 2010 में आपने राबड़ी देवी को हरा दिया। अब बात करें हम 2015 की, तो तेजस्वी यादव आपके आगे खड़े हो गए। फिर 2020 की अगर हम बात करें तो आपका गेम जो है, आपका खेल जो है, वो चिराग पासवान ने बिगाड़ दिया। इस बार एनडीए के साथ हैं। अब क्या लग रहा है, कैसी तैयारी है? आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं? और ये जो आपका राजनीतिक सफ़र रहा है, उतार चढ़ाव सब चीज़ें देखने को मिली है। आपने जीत भी देखी, आपने हार भी देखी। 2 बार से तेजस्वी यादव आपसे जीत भी रहे हैं, आप हार रहे हैं। एक सच्चाई तो ये भी है, चिराग पासवान ने जिस तरीके से आपका खेल बिगाड़ा 2020 में, अब एनडीए का पार्ट है, एनडीए का हिस्सा है। क्या लग रहा है इस बार साठ गांठ सब कुछ सही बैठेगी और आप जीतेंगे वहाँ से? देखिए, राजनीतिक पूरी तरह संभावनाओं का खेल है। जी। राजनीति में कब कौन किसके साथ जाएगा। 2010 में हम नीतीश जी के साथ थे, उनके पार्टी में विधायक थे, जी। और 12 या 13 में नीतीश जी भाजपा से अलग हट गए और लालू जी के साथ 15 के चुनाव लालू जी के साथ लड़े। कब कौन किसके साथ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। हम 15 में लड़े भाजपा से, हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। नीतीश जी, शरद जी ने स्पष्ट कोई आश्वासन नहीं दिया, तो हमारे सामने कुछ विकल्प दिखाई दिया भाजपा, और वर्करों और जनता का प्रेशर था कि आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव लड़ा बीजेपी से, तो नीतीश जी उधर चले गए, इधर बीजेपी के साथ लड़े चुनाव। तेजस्वी यादव उनके गठबंधन से लड़े, तो मतदाताओं का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। हमको 68-69 हज़ार वोट आया उनके खिलाफ लड़ते हुए। और बड़े लोग जब लड़ते हैं चुनाव तो बहुत सारे ऐसा हथकंडा अपनाया जाता है, प्रशासन में भी लोग उनके प्रति नरमी दिखा देते हैं। अगर फेयर चुनाव आज हो जाए राघोपुर में, तो सतीश कुमार 20 से 25 हज़ार से चुनाव जीतेगा। लेकिन बात कह रहे हैं आप 20 से 25 हज़ार, लेकिन फेयर चुनाव होता नहीं है। इलेक्शन के समय बाहरी लोगों का तांता लगा रहता है, बार्गेन किया जाता है, पब्लिक को पैसा का लोभ दिखाया जाता है, भय दिखाया जाता है। आप आरजेडी पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सीधे। आरजेडी पर आरोप ही आरोप है। आरजेडी फेयर चुनाव, जो बैलेट की मांग कर रही है आरजेडी कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो, उसकी मंशा है कि बैलेट पेपर होगा तो हमारे दबंग लोग हर पंचायत में हर बूथ पर बूथ छाप लेंगे। अच्छा, ये बताइए सतीश जी, आप भी यादव समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव भी यादव समाज से आते हैं, और वो इलाका जो है यादवों का गढ़ माना जाता है, यादव ज़्यादा है वहाँ पे। आखिरकार आप हार कैसे जाते हैं? क्योंकि आप तो काम भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जीत कैसे जा रहे हैं? देखिए, यादव बहुल क्षेत्र है, लगभग 1,40,000 यादवों का वोट है वहाँ, और 2 लाख गैर यादव का वोट है। हमारे दल में भी जब गठबंधन के नेता लोग, एनडीए के लोग भाषण देते हैं तो लालू जी के 15 सालों का चर्चा जरूर करते हैं। हाँ। हम विकास किए 20 सालों में, स्मार्ट सिटी से स्मार्ट गांव भी बना दिए। स्मार्ट गांव का क्या मतलब है? जिस गांव में सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल ये सब बन जाए तो स्मार्ट गांव हो गया, और हर चौक चौराहा पर दुकान खुल गया। तो इतना काम करने के बाद भी जनता के बीच आज तक जनता इस बात को नहीं समझ रही है। जिस समय तक जनता जात के नाम पर, पैसा के नाम पर, मतदाता जो है पैसा के नाम पर, जात के नाम पर टूटेगा, पार्टी के नाम पर ब्लाइंड सपोर्ट करेगा, उस समय तक सही नेतृत्व नहीं आ पाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी यादवों का नेता लालू प्रसाद यादव है? देखिए, यादवों का नेता लालू प्रसाद जी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनका माने मानसिक गुलाम टाइप के हो गया है लोग। अच्छा। जो यादव जिसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, खेत खलिहान में काम करते हैं, सबका जीवन स्थिति सुधरा है इस एनडीए सरकार में। लेकिन उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि हमारा मुख्यमंत्री हमको चाहिए, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री देखा है, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। लेकिन वहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि जब तक मानसिक गुलामी से ऊपर नहीं उठेगा और गैर यादव मतदाता उसका अनुकरण नहीं करेंगे। अगर वो लालू जी के बेटा को सीएम बनाना चाहता है तो 2010 में गैर यादव 1 हो गए थे तो लालू जी 22 सीट पर आ गए थे, अस्तित्व समाप्त हो गया था। नीतीश जी के राजनीतिक भूल के कारण, जो आज अपने आपको सब जगह कहते भी हैं कि हमने राजनीतिक भूल किया, उसके चलते वो 22 से 80 पहुँच गए, और नीतीश जी 115 से 71 पर आ गए थे। तो जिस दिन बिहार में
गैर यादव मतदाता लालू जी के जो समर्थक है, दबंग समर्थकों के खिलाफ, लालू जी का जो विकास के विरोधी लालू जी हैं। एक समय था कि लालू जी को लोग कहता था कि विकास के नाम पर जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, उसी प्रकार विकास के नाम पर लालू जी भड़कते थे। क्या बात करें, सब कहता है गरीबों का मसीहा है, झोपड़ी दिए, कई बस्तियां बसा दिए, आप तो अलग ही गंगा बहा रहे हैं। देखिए, लालू जी झोपड़ी को बस्ती में बदल दिए, आप माने उनको पक्का मकान दिए। सरकार कोई भी सरकार होगी उसकी नीति बनती है। जैसे कांग्रेस के राजपाट में इंदिरा आवास शुरू हुआ था। इंदिरा आवास किसके लिए था? गरीबों के लिए था, भूमिहीनों के लिए था, जिसको ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, फूस का मकान, उसको मकान दिया गया। तो क्या पिछले 15-25 साल 20 साल में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने क्या गरीबों के लिए काम नहीं किया है? गरीबों के लिए जितना काम ही 15-20 साल में हुआ है, लालू जी उस समय आए थे सामाजिक न्याय का नारा दे करके। सामाजिक न्याय का नारा उसी समय मंडल कमीशन लागू हुआ, उसी समय जो रथ यात्रा के चलते लालू जी को लोकप्रियता मुसलमानों में मिला, माइनॉरिटी में मिला, उसके चलते उनको सामाजिक न्याय का नेता कहने लगा। लेकिन असली सामाजिक न्याय के नेता स्वर्गीय शरद यादव जी थे, मंडल मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उन्हीं का देन था कि लालू जी चीफ मिनिस्टर बिहार में बने थे, नहीं तो उस समय रामसुंदर दास जी चीफ मिनिस्टर बनते। तो जो सभी लोग के सहयोग से लालू जी बने, लेकिन लालू जी ने सबको दरकिनार किया, सबको दरकिनार कर दिया, अपना वर्चस्व कायम किया, गरीबों के बीच में लोकप्रिय हो गए, लेकिन उनका विकास नहीं किया उन्होंने कभी। लालू यादव जी सत्ता में ज़्यादा दिन तक रहे, लेकिन गरीबों का विकास नहीं किया। गरीबों का असली विकास एनडीए सरकार में हुआ, चाहे किसी जाति किसी वर्ग के लोग हो। आज जो भी काम हो रहा है उसमें राघोपुर में जितना एनडीए सरकार में काम हुआ, वो सब में यादवों को ज़्यादा फायदा है। अब यादव भाव बंधुओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एनडीए सरकार ने जो काम किया है हम उनको वोट दें, वैसे पार्टी को वोट दें। आज अन्नपूर्णा योजना चल रहा है, मुफ्त में राशन बंट रहा है, तो क्या पार्टी बेसिस पर नहीं ना बंट रहा है? ये तो हर जाति के लोग को मिल रहा है। जिसके पास राशन कार्ड है, जो बीपीएल से नीचे है, सभी को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिल रहा है। आज जो इस 6 लेन पुल जो नीतीश जी ने घोषणा किया था राघोपुर में 2010 में कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए, वहाँ के पब्लिक को कहा था उन्होंने, और नीतीश जी ने पुल का शिलान्यास 2015 के अगस्त में किया। और उस पुल का आज हम लोग जनवरी में हो सकता है कि हम लोग राघोपुर डायरेक्ट जाने लगें। तो क्या उस पर केवल एनडीए के लोग जाएंगे, आरजेडी लोग नहीं जाएंगे? कोई भी काम होता है सभी के लिए होता है। अब देखना है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीति क्या है। तो हमारी सरकार की नीति, एनडीए सरकार की नीति, भाजपा की नीति है, नीतीश जी की नीति है, विकास करके हम यहाँ के नागरिकों को अपने पैर पर खड़ा कर दें, पलायन रुके, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, ये काम सरकार कर रही है। और तेजस्वी यादव जैसे पुल के बारे में कार्य प्रारंभ, वो डिप्टी सीएम थे 2016 में हो गए थे, 16 में वो कार्य प्रारंभ किए थे। झूठ के बैनर लगवा दिए कि शिलान्यास कर रहे हैं, फिर बैनर हटा, हम लोग विरोध किए कि इसका शिलान्यास अगस्त 2015 में हो चुका है, तो फिर दोबारा शिलान्यास क्यों? तो फिर कार्य प्रारंभ का बैनर लगा। कार्य प्रारंभ तो जब शिलान्यास हो गया, 5,000 करोड़ में 3,000 करोड़ लोन एडीबी बैंक से लिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री थे उस समय, उनका अथक प्रयास था कि जितना जल्दी लोन मिल जाए और पुल में हाथ लग जाए, तो सारा व्यवस्था कर दिया जा चुका था। सीधे कह रहे हैं कि व्यवस्था कोई और करा और नाम किसी और, नाम कोई और अपना कमाना चाहता है। तो झूठ, अगर किसी के सामने 10 झूठ बोलिएगा तो 2 आदमी विश्वास कर लेगा। तो इसीलिए वहाँ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जो तेजस्वी यादव है, करनी कुछ नहीं है, कथनी या करने में भारी अंतर है। वो नौजवान है, आगे बढ़ेंगे, बात भविष्य बताएगा, लेकिन झूठ की खेती कर रहे हैं। वो राहुल गांधी के साथ गए हैं, वो भी झूठ की खेती कर रहे हैं, ये भी झूठ की खेती। कहीं आपको लगा है कि संविधान खतरा में 10 साल में कोई संविधान में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? संशोधन तो आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ 1950 में, सबसे संशोधन होते रहता है, हमेशा कोई सरकार आएगी संशोधन करेगी, लेकिन संविधान खतरा में है, आरक्षण खत्म कर देगा। जब भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी तो फिर 10% जो स्वर्णों को आरक्षण मिला, किसके रीजन में मिला? भाजपा के समय में मिला। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रखर नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भारत रत्न किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी दिए।
तो आप जब एनडीए में यूपीए में थे, 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार में थे, आप न ओपीएस लागू करवा पाए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाए, और आज भड़का रहे हैं लोगों को, भड़का रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए, केंद्र में आपकी सरकार है। तो जनता को गुमराह करने का काम यूपीए के सारे नेता, आरजेडी के सारे नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जनता को समझना चाहिए, मतदाताओं को समझना चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है और सच वो कौन बोल रहा है, अच्छा काम कौन कर रहा है, बुरा काम कौन किया। जो एमएलए जो रहता है, जिसके रीजन में जो काम होगा, उसी एमएलए का नाम होता है। जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अच्छा काम होता है, जनता को सुविधा मिलती है, तो नाम उनका होना चाहिए। अगर नीतीश जी के समय में लाखों लोगों को नौकरी मिला है, तो नीतीश जी का ही नाम होगा। तेजस्वी यादव कितना हो झूठ बोलते रहें, झूठ का बवंडर खड़ा करते रहें, उनको जनता मानने वाली नहीं है। और आने वाले 25 के चुनाव में वो पुनः 20-22 पर सिमट जाएंगे, क्योंकि अब नीतीश जी एनडीए के साथ है, अब मजबूती के साथ है, और इस बार पूरा एनडीए एक है, और आरजेडी को यहाँ 20-22 में सिमटना पड़ेगा। तो देखिए, सतीश कुमार यादव थे, बीजेपी के सिपाही हैं और राघवपुर विधानसभा क्षेत्र से शायद इस बार चुनाव भी लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि राघवपुर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाढ़ आने के बाद लगातार हर जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं कि राघवपुर बाढ़ में डूब रहा है और तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं। और इनका भी कहना है कि अभी तक एक बार भी वो राघवपुर नहीं गए, लोगों से बातचीत नहीं की। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।